हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और एक बार फिर से हम लोग लेकर आ गए हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 9 सितंबर 2020। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। उससे पहले दोस्तों, एक और गुड न्यूज जो अविजन लेकर आया है और आप लोग के साथ शेयर करना चाहता है कि आईबीपीएस पीओ का क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है दोस्तों, जहां पर आप लोगों को लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। ये कोर्स 28 डेज का क्रैश कोर्स रहेगा। यहाँ पर आपको एक और अपॉर्चुनिटी दी जा रही है और वो ये है कि अगर आप लोग इस कोर्स में एनरोल करवाते हैं avision.co.in पर जाकर, तो आपको इंस्टेंटली 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों, अगर आप लोग ये कोड US15 का वहां पर अप्लाई करते हो तो दोस्तों, कोड का नाम याद रख लीजिए US15 और इसको वहां पर अवेल करते ही आपको 15% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से जाकर अपने आप को वहां पर एनरोल करवाइए और एक सीट बुक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन, नेम द रिकमेंडेशन कमिटी टू फॉर्म आरबीआई। नरसिम्हम कमिटी, हिल्टन यंग कमीशन, रॉयल कमीशन, बोथ बी एंड सी। Here the correct option will be option number D, both B and C। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, आरबीआई को रेकमेंड करने वाली जो कमेटी थी वो हिल्टन यंग कमीशन बोलो या रॉयल कमीशन बोलो, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट चलते इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कामत पैनल रिपोर्ट टू आरबीआई 26 सेक्टर आइडेंटिफाइड फॉर लोन रीस्ट्रक्चरिंग based on its analysis for financial parameters hit due to the economic crash caused by the coronavirus pandemic. In this report, the 5-member committee said power, construction, iron and steel, roads, real estate, wholesale trading, textile, consumer durables, aviation, logistics, hotels, restaurants and tourism, mining are among the sectors that will need to restructuring. तो बेसिकली दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ है, लोन दिए जाएंगे रीस्ट्रक्चर करने के लिए ऐसे 26 सेक्टर्स को। ये कामत पैनल रिपोर्ट में लिखा गया है आरबीआई के। ठीक है, तो आप लोग को ये बात ध्यान रखनी है कि कितने सेक्टर्स है, तो 26 सेक्टर्स है जिनको लोन देकर क्या किया जाएगा, रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व्ड ऑन September 7, September 8, September 9, September 10. Here the correct option will be option number B, September 8. तो दोस्तों, यूनेस्को के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया है कि सितंबर 8 हर साल इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है टू रेज द अवेयरनेस एंड रिमाइंड पीपल ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेसी एज अ मैटर ऑफ डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स। दोस्तों, आप लोगों को थीम याद रख लेनी है इस बार की। तो इस बार की जो थीम है वो है लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। मतलब भले ही कोविड-19 की सिचुएशन चल रही हो, लेकिन हम लोग पढ़ना और लिखना नहीं छोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप लोग को यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अकॉर्डिंग टू एनएसओ सर्वे, which state emerged once again as the most literate state in the country? इंडिया में सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट में कौन सा स्टेट है दोस्तों, ये बात बतानी है आपको। तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु। Here the correct option will be option number C, केरला। दोस्तों, बता दूं, सबसे ज्यादा लिटरेसी जो रेशियो है वो केरला में है और सबसे कम है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो पढ़ लेते एक बार। केरला टॉप्स लिटरेसी रेट एट 96.2%. Kerala has once again emerged as a most literate state in the country, while Andhra Pradesh features as a bottom with a rate of 66.4% showed in the report based on the National Statistical Office, right? तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को नाम ध्यान रखना है कि कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा है और कौन सा स्टेट सबसे कम लिटरेसी रेशियो ग्रैब कर रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनएसओ रिपोर्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। विच कंट्री इज द थर्ड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर टू इंडिया? रशिया, यूएसए, इजराइल, जापान। Here the correct option will be option number C, Israel. तो इंडिया यूएस इजराइल समिट कोलैबोरेशन इन 5G टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली दोस्तों, 5G को लेकर आने का यहाँ पर इनिशिएटिव लिया गया है बाय पीएम नरेंद्र मोदी, और यहाँ पर 3 कंट्रीज का सम्मिलेशन हुआ हुआ है, कोलैबोरेशन हुआ हुआ है। तो इंडिया, यूएस और इजराइल। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। 5G कम्युनिकेशन नेटवर्क जो कि एक रिलायबल और ओपन ट्रांसपेरेंट नेटवर्क रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ फाउंडेड इन द ईयर 1954, 1956, 1958, 1960. Here the correct option will be option number C, 1958.
पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो DRDO on Monday successfully flight tested a hypersonic technology demonstrator vehicle which an unnamed scramjet vehicle with an ability to travel at 6 times of speed of sound। तो दोस्तों यहाँ पर HHTV का बहुत अच्छे से टेस्ट हो चुका है और इसकी स्पीड बताई जा रही है जो साउंड की स्पीड होती है उससे 6 गुना ज़्यादा इसकी स्पीड होगी। तो आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना फास्ट होगा दोस्तों। तो इसका जो टेस्ट है वो सक्सेसफुल हो चुका है और ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइन इज इशूड बाय द कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ऑन एडवर्टाइजमेंट्स। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर आपको तीनों जो भी ऑप्शंस दिख रहे हैं वो सारे इसके गाइडलाइंस में नई जो एडवर्टीजमेंट की गाइडलाइंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को ध्यान रखते हुए अब एडवर्टीजमेंट इन सब के हिसाब से चलेंगे। तो एक बार मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्राफ्ट रिलीज किया है गाइडलाइंस फॉर एडवर्टीजमेंट और ये आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए हैं। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं कि जितने भी अगर जैसे किसी तंबाकू या लिकर के ऐड आते हैं उसमें जो छोटे छोटे वर्ड्स में लिखा हुआ रहता है कि दिस इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो दोस्तों वो इतना छोटा होता है कि आंखों में पढ़ा ही नहीं जाता। तो अब क्या होगा, उनका फॉन्ट एक मिनिमम फॉन्ट के हिसाब से रखा जाएगा ताकि वो नजरों में पड़े, ताकि वो कंज्यूमर्स को मिसलीड ना कर पाए, ठीक है। और उसका जो सिमिलर फॉन्ट रहेगा, लैंग्वेज रहेगा, कलर रहेगा ताकि वो आंखों में दिखे, मतलब इसका मतलब वो मिसलीड ना कर पाए किसी भी तरीके को। अगर कोई ऐसा ऐड होता है जो मिसलीड करता है तो उसको पेनलाइज किया जाएगा, राइट। तो ये सारी चीजें आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। विच स्टेट गवर्नमेंट रिलीजेस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। पढ़ लेते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट रिलीजेस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बेसिकली इन अ बिड टू इंक्रीज द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज आउटपुट ऑफ $100 billion by 2025. The government of Tamil Nadu announces a new electronic and hardware manufacturing policy on September 7. The state hopes to contribute 25% of the India's total electronic export to world by 2025. तो बेसिकली दोस्तों एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा कि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर की एक अलग से पॉलिसी निकाली है जहाँ पर इन लोगों का जो सिनेरियो रहेगा वो रहेगा 2025 को मद्देनजर रखते हुए। तो दोस्तों इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया फाउंडेड इन द ईयर 1960, 1962, 1964 और 1968। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, 1964। पढ़ लेते हैं एक बार। तो दोस्तों यहाँ पर फाड़ा के जो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एंड एसोसिएशन है उनके नए प्रेसिडेंट को नियुक्त किया गया जिसका नाम है वेंकेश गुलाटी। दोस्तों यहाँ पर अपॉइंटमेंट है तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये 35वें नंबर के प्रेसिडेंट बनेंगे और इनका जो टेन्योर रहेगा 2 साल का रहेगा, 2020 से लेकर 2022 तक, ठीक है। माने 3 साल का इनका टेन्योर है, 20, 21, 22, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये इनके पीछे जो थे, इनके पहले जो थे वो आशीष हंसराज थे, आशीष हंसराज काले थे और उनको अब सक्सीड किया है किसने, आपके वेंकेश गुलाटी ने, ठीक है। तो ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। जीओआई मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन नेम्ड एज। साथी, किरण, स्वास्थ्य, निष्ठा। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, किरण, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर किरण का निर्माण किया गया है जो मेंटल हेल्थ के लिए होगा। जिसको भी अगर कोई मेंटल प्रॉब्लम या फिर मेंटल स्ट्रेस लगता है तो वो इस नंबर पर टोल फ्री नंबर है जिस पर आप अपना सुझाव या फिर अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। मेंटल इलनेस को लेकर ये किया गया है। हेल्पलाइन नंबर है 1800-500-0019, ठीक है। 1800-500-0019 ये आपका क्या हो जाएगा, इसका टोल फ्री नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर आप अपने मेंटल इलनेस या फिर जो पर्सन जो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, डिप्रेशन में है, वो अपने यहाँ पर प्रॉब्लम को दर्ज करवा सकता है जिसका नाम आपका क्या है, किरण, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, क्वेश्चन नंबर 10। द लॉन्च ऑफ ISA इंडियन सोलर अलायंस अनाउंस्ड बाय रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारमन। Here the correct option will be option number B, नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों यहाँ पर 8 initiatives to be launched at the first World Solar Technology Summit. So basically the World Solar Technology Summit is an attempt to bring together scientists and engineer and a member state to sit down together and think about the challenges are in the realizing the dream of making energy affordable in the abundant. तो बेसिकली दोस्तों जो जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको बहुत अच्छे से प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए जितने भी आपके साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और ये सब को एक ही जगह इकट्ठा किया गया और उनसे सारी एडवाइजेस ली गई है ताकि जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज उनको प्रॉपर यूटिलाइजेशन हम लोग कर सके।
तो दोस्तों ये थे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 9 सितंबर 2020। आशा करता है कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।